आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम 16 अगस्त और 17 अगस्त के करंट अफेयर को देखेंगे। जो कि आप सभी जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों देखते हैं। तो साथ ही साथ आज हम 16 और 17 अगस्त के पूरे करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार से होंगे और साथ ही साथ आपके सभी होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट पर कौन सा बम का परीक्षण किया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका नाम गौरव नामक बम का हाल ही में परीक्षण किया गया है जो कि सफल रहा था। ठीक है, बात करेगा ये जो गौरव है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और क्या इसकी खासियत है, सब मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में ये जो बम है ना वो 1000 kg वजन का था। ठीक है, इसे परीक्षण किया गया है कब, तो 13 अगस्त 2024 को इसका परीक्षण किया गया जो कि सफल परीक्षण था। साथ ही साथ ये किस विमान के साथ इसका परीक्षण किया गया, तो याद रखिएगा सुखोई। आप सभी जानते हैं सुखोई एक विमान है, सुखोई MK1 फाइटर जेट द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए ये है वही आपको जो बम बता रहे थे, इसका नाम क्या है, गौरव। ठीक है, साथ ही साथ कितना वजन है, 1000 kg का है। रेंज क्या होगा, 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर ना सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बम में पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि GPS और नेविगेशन सैटेलाइट गाइडलाइंस की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है। लक्ष्य को भेजा जा सकता है जहां पे आपको टारगेट है वहां तक के लिए। साथ ही साथ इसमें बता रहा है किस एयरक्राफ्ट के साथ होगा इस्तेमाल, तो आपको जैसे कि बताया MK01 फाइटर जेट सुखोई, याद रखिएगा। साथ ही साथ किस एयरक्राफ्ट के साथ होगा इस्तेमाल, तो यह बम दुश्मनों की उस ठिकानों को टारगेट कर पाएगा जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के रेंज में आता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा कौन से क्रम का लाल किले में तिरंगा फहराया गया है, कौन से क्रम का, तो बताइए इसका कौन सा क्रम होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 11वां क्रम का है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो भाषण हुआ है रिकॉर्ड है 103 मिनट का। ठीक है, 103 मिनट का जो भाषण दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इस बार का सबसे लंबा था। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके पहले हाईएस्ट रिकॉर्ड 90 मिनट का था। इस बार 103 मिनट तक का भाषण दिया गया है। साथ ही साथ इस भाषण के साथ कुछ चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। इसमें लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रेलवे में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर दूसरा लक्ष्य रखा गया है 2035 तक भारत में ओलंपिक खेल कराया जाएगा और 2047 तक पूर्ण अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। इसकी थीम है विकसित भारत इस बार का थीम था। ठीक है, विकसित भारत इस बार का थीम था, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस संक्रमण पर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए किस पे की है, तो याद रखिएगा मंकी पॉक्स, जिसको एम पॉक्स के नाम से भी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो एम पॉक्स है इसे WHO ने दूसरी बार हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। ठीक है, घोषणा किया है दूसरी बार। साथ ही साथ ये देश किस देश में भी हाल ही में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहा है, तो याद रखिएगा कांगो में। और इसका नया स्ट्रेंथ है जो कि नया स्ट्रेंथ है वो कौन सा है पता है, नया स्ट्रेंथ का नाम है आपका 1CLADE 1B रखा गया है नया स्ट्रेंथ का नाम। याद रखिएगा ये किस जीन का है, अगर पूछेगा मंकी पॉक्स एम पॉक्स किस जीन का है, मतलब इसका परिवार, एक वायरस का परिवार होता है। ठीक है, उस किस परिवार के वायरस का ये संख्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा आर्थ्रोपॉक्स वायरस के फैमिली से है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी फैमिली से बोलेगा, आर्थ्रोपॉक्स फैमिली से है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ ये क्रीपर है जो हर्पीज, ये क्रीपर है ना, ये सबसे पहला वायरस है,
खोज किया गया था, पहला वायरस की खोज की गई थी क्रीपर को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट में बताना है WHO की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने नए रामसर साइट बनाए गए हैं हाल ही में? तो कितने नए रामसर साइट बनाए गए हैं हाल ही में? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 3 नए रामसर साइट बनाए गए हैं। अब ये 3 रामसर साइट कहाँ कहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा नाजारायन, ध्यान से नाम रखिएगा। दूसरा है आपका काजूवेली, कौन सा है? काजूवेली, काजू के नाम से भी याद रख सकते हैं, कांजूवेली। तीसरा है आपका तवा जलाशय, ये नाजारायन है और काजूवेली है ना, जो कि अभ्यारण्य है, ठीक है। और दोनों अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय जो कि MP में है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये नाजारायन जो है ना, ये 191, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ हिसाब से, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 199 क्या है? पक्षियों की प्रजाति पाई गई है। साथ ही साथ आपका जो काजूवेली है, ये काजूवेली है, यहाँ इसे 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, मतलब घोषणा किया गया था। साथ ही साथ तवा जलाशय न्यू होने के साथ साथ यह भारत का 85वां रामसर स्थल है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब अगर पूछेगा भारत में टोटल कितने रामसर हैं, तो आपको बताना है 85 रामसर है। सर्वाधिक रामसर, देखिए रामसर हिंदी में बोलेंगे तो आंध्र भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। रामसर साइट बोले तो आंध्र भूमि वाला क्षेत्र, जहाँ का जल सबसे सुरक्षित, साफ व एकदम क्लीन होता है, उसे हम रामसर साइट के नाम से भी जाने जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा रामसर साइट आंध्र भूमि दिवस, मैंने रामसर साइट बोला, याद रखिएगा आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है सर्वाधिक पूछेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, सर्वाधिक रामसर कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही है। यहाँ टोटल 18 रामसर है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी में है, 10 रामसर हैं। इतना याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए याद रखना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डिस्बायोसिस क्या है? व्हाट इज दिस? डिस्बायोसिस बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा। बताइए, एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण हो सकता है, या तो हानिकारक कवक की अत्यधिक वृद्धि, माइक्रोबायोम भीतर असंतुलन, वायरस के कारण होने वाली स्थिति। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोम के भीतर असंतुलन। देखिए ये एक एंटीबायोटिक खास तौर पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले आंत के बैक्टीरिया को बाधित कर सकता है, जिसे डिस्टियोसिस हो सकता है। डिस्टिबियोसिस माइक्रोबायोम में असंतुलन है, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का समुदाय है। एक संतुलित माइक्रोबायोम के बिना किसी भी प्रभुत्व के विधि सूक्ष्म जीव होते हैं। डिस्बियोसिस तब होता है जब यह संतुलन खो जाता है, जिससे शरीर में सूक्ष्म जीव जो बनने का जो तरीका होता है उस पर वो असर डालते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का कार्य करते हैं उस पर इसे असर पड़ता है। आमतौर पर संक्रमण एंटीबायोटिक्स या आहार के कारण जठरांत्री संबंधित मार्ग में होता है, ठीक है। डिस्टिबियोसिस संक्रमण के प्रक्षिप्त संवेदनशीलता को बढ़ाने और माइक्रोबायोम की आवश्यकताओं को कार्यों को बाधित करता है यह कार्य, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेशी रूप में निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का सफल पूर्वक परीक्षण किया है? कहाँ पे किया है तो ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा? पोरबंदर गुजरात, या तो पोरबंदर राजस्थान, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, नागपट्टिनम का तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ आप याद रखिएगा आज का एक क्वेश्चन है, मैं अब यहीं पे बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ का वो क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने वीर या पुलिस, ठीक है, कितने पुलिस को
वीरता पुरस्कार दिया गया है? छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो ये याद रखिएगा 46 होगा इसका स्थान। सारे लोगों का आप नाम याद नहीं रख सकते, इसीलिए संख्या को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस को यह अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा 46 इसका राइट आंसर होगा, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन करेंगे। पूर्व के 14 व 15 तारीख के क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ हमने आज के करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन आने वाले समय में, उसको रिवीजन करना जरूरी है। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव द्वारा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था 12 अगस्त। इसके साथ कौन कौन मेजबानी कर रहा है सब मैंने बताया है पूर्व वीडियो में, आप जाके वहाँ का वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दस्तक अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा बलौदाबाजार। नीर कुरंजीर पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथ ही साथ हाल ही में किन देश ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, कौन सा अभ्यास? उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? तो कौन लिया है? भारत व मलेशिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्दो अल्लामा केरिया अवार्ड किस बॉलीवुड अभिनेता है? ठीक है, अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा शाहरुख खान को किया गया है। कौन सा नंबर का था? तो 70वां लोकानो फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है, लोकानो फिल्म फेस्टिवल याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेड़ महातारी के नाम पर महाअभियान की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? मतलब किसके द्वारा किया गया है पूछ रहा है, तो बताइए किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिंह ने हाल ही में उच्च न्यायालय में कितने जजों की नियुक्ति की थी? मैंने क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताया था। हाल ही में कितने जजों की नियुक्ति की है? 2 लोग की नियुक्ति की है। उन दोनों का नाम याद रखिएगा। एक का नाम क्या था? विभुदत्त, मैंने बताया था। एक का नाम क्या है? विभुदत्त, और दूसरा अमितेंद्र किशोर प्रसाद, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की पहली लिथियम खदान खोली जाएगी? तो कहाँ खोली जाएगी? यह कोरबा में खोली जाएगी। कोरबा में खोली जाएगी हाल ही में लिथियम। अब लिथियम को क्या बोला जाता है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे पैरा गेम्स 2024 से बाहर कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हें किया गया है? प्रमोद भगत जी को किया गया है। तो प्रमोद भगत जी को क्यों किया गया था आप सभी को पता है? ये डोपिंग के केस रोधी जो नियम थे उसको उल्लंघन किए थे। किस गेम से हैं? तो ये बैडमिंटन के गेम से। आप सभी को बताया था कितने माह के लिए किया गया है? 18 माह के लिए इन्हें बैन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो रिवीजन। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तो कौन सा खोजा, कहाँ मतलब खोजा गया है? तो याद रखिएगा ये आपका तुर्की में खोजा गया है। कितना साल पुराना? 1300 साल पुराना यह कैलेंडर था, ठीक है। कहाँ था आपसे बताया था मैंने? सानली उर्फा प्रांत में, ठीक है, उर्फा प्रांत में। इतना आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप मोटिवेट रहिए, खुद को पढ़ते रहिए, करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिले रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।